जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए यह श्लोक कैसे लाभप्रद हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आगे चलेंगे, उससे पहले विद्यार्थियों से पूछते हैं, पहले वाला कोई श्लोक अगर सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। किसी याद है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक गुरुनंदना बहुशाखा यान्ताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। बहुत बढ़िया, इनके लिए एक बार ताली। वाह वाह वाह। आज हम लोग अध्याय 2 का 47वें श्लोक को पढ़ेंगे। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी से पूछा भी जाए श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक सुनाइए तो यही श्लोक लोग सुनाते हैं, और यह श्लोक बहुत ही प्रचलित है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे अर्जुन से कि तुम अपना कर्म करो, उसका फल क्या आएगा उसका तुम ना अधिकारी हो, और ना तुम चाहोगे कि तुम्हारा फल ये इस कर्म का फल ये होना चाहिए वो प्राप्त होगा। जो भी कर्म है अपने कर्म पे ध्यान दो, तुम्हारा कर्तव्य है वो करो। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। प्रसंग तो वही है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। उसी प्रसंग में ये भी अर्जुन कह रहे हैं, उनपे कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये मत समझो कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसका फल जो है सो कि तुम्हारे हाथ में है। तुम अपना कर्म करो और उस कर्म से क्या परिणाम निकलता है उसके लिए न तुम उत्तरदायी हो और न तुम उसके लिए अपने आप को माने हीन भावना से ग्रसित बनो। हम विद्यार्थियों को इस श्लोक से ऐसे जोड़ सकते हैं कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो परिणाम परीक्षा में सही नहीं आता है तो वे बहुत गलत सलत काम कर लेते हैं। बहुत ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी आत्महत्या तक कर लेते हैं। यह बहुत ही नाजायज बात है, बहुत ही खराब बात है। यहाँ पर इस श्लोक से स्पष्ट है कि कर्म ही हम कर सकते हैं, हम परीक्षा ही दे सकते हैं। हम कितना भी विद्यार्थी तेज क्यों ना हो, हम केवल परीक्षा दे सकते हैं। हमको क्या अंक मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, और न इसके लिए हमें परेशान होना चाहिए। अगर वो हमको अंक ज्यादा आ गया तो वो भी मेरे कारण नहीं आया, सब ईश्वर के हाथ में है। हम परिश्रम कर सकते हैं। आप देखे होइएगा, चाहे आप सुने होइएगा कि जब वर्ल्ड चैंपियन का रेस होता है, दौड़ का प्रतियोगिता होता है, तो उसमें सेकंड के फ्रैक्शन में कोई फर्स्ट कर जाता है, कोई सेकंड कर जाता है, होता है ना। एकदम देखिएगा कि सेकंड के अंतर में कोई फर्स्ट हो गया, कोई सेकंड हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि सेकंड करने वाला फर्स्ट करने वाला से कमजोर था। बहुत सा ऐसा प्राकृतिक बात होती है, हवा कस के तेज बह गई, कोई इस तरीका का बात हुआ जिससे कि जो फर्स्ट करने वाला था उसका एक कदम जो है सो कि कम पड़ा, उसके चलते वो सेकंड हो गया, वो फर्स्ट कर गया। बहुत सी ऐसी बातें हैं, उसका पैर हवा ही में रह गया। कोई ऐसा बात है जिसके कारण वो जो है सो कि सेकंड हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि वो फर्स्ट करने वाला था लेकिन सेकंड हो गया। आपके हाथ में फल कभी नहीं है। आप इसके लिए क्यों आत्महत्या करते हो, क्यों उसके लिए परेशान होते हो, क्यों उसके लिए रोते रहते हो? वह तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम्हारे हाथ में कर्तव्य करना है, तुम परीक्षा देते रहो, पढ़ाई करते रहो। तुम्हारा कर्तव्य पढ़ाई करना। कल भी हम लोग देखे थे गीता जी के श्लोक में, विद्यार्थियों का कर्तव्य है एकदम घोड़ा का चश्मा जैसे लगा रहता है, उस तरीका से एकाग्रचित होकर पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई अब आप जब आप परीक्षा में कहीं कोई ऐसा बात हो जाता है, आपको कम नंबर आया, तो आप उसके चलते आत्महत्या न करें। आप जो है सो कि अपने आप को एनालाइज करें
विश्लेषण करें कि कहाँ कौन सी गलती हुई थी जिसके चलते हमको नंबर कम हुआ है। अगर जो कहीं कोई नंबर नहीं समझ में आवे कि गलती हमारा कहीं नहीं है, तो आप यह समझ लीजिए कि भगवान का यही इच्छा था। लेकिन आपको आत्महत्या करने का कोई जरूरत नहीं है। आत्महत्या क्यों भाई? आत्महत्या तो कायर करते हैं। हमारा कर्तव्य परीक्षा देना, हमारा कर्तव्य पढ़ाई करना, इसलिए हम पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट देना, फल देना हमारे हाथ में नहीं है, फल ईश्वर देते हैं। इसलिए हमको यह मान करके पढ़ाई करना है कि हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे, हम परीक्षा देंगे, अंक अच्छा आएगा तो उसके चलते मैं बहुत खुश भी नहीं होऊंगा, और अगर जो अंक कम आया तो उसके चलते मैं दुखी भी नहीं होऊंगा। हम अपना फिर तैयारी करेंगे, हम फिर देखेंगे कि कहाँ हमसे चूक हो गई थी। लेकिन हम आत्महत्या जैसे कार्यों को कभी अपने हाथ में वैसा नहीं लेंगे, उस तरीका का स्टेप हम लोग नहीं उठाएंगे। तो यही जो है सो कि आज के श्लोक में गीता जी के श्लोक से विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलेगा, हमारे हिसाब से तो यही इसकी व्याख्या। बहुत सुंदर व्याख्या है और जरूर ही इससे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।